आप सबको प्रणाम। सादर जय सिया राम। रामचरितमानस का एक ये चौपाई है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु हमारे ऐसे हैं, बिना पैरों के वो चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना मुख के वो सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले लेते हैं। हमारे प्रभु ऐसे हैं जिन्हें निर्गुण और सगुण दोनों रूप में पूजा जा सकता है। घटना उस समय की है। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि जगन्नाथ जी प्रभु में राम जी स्वयं विद्यमान रहते हैं हमेशा जगन्नाथपुरी में, तो चलिए उनके दर्शन करके आते हैं। तो सबके साथ तुलसीदास जी भी चले गए। तुलसीदास जी वहाँ पहुँचे, लाइन में लगे, उन्होंने दर्शन किया, तो क्या देखते हैं कि वहाँ के जो जगन्नाथ प्रभु जी की मूर्ति है, उनके हाथ ही नहीं है, उनकी आंखें बड़ी-बड़ी। ऐसा अजीब स्वरूप देख करके, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी, चौंक गए, मारे गुस्से के वो आके बाहर बैठ गए। एक पेड़ के नीचे बैठे, सुबह से शाम हो गई, उन्होंने कोई भोजन नहीं किया। शाम को एक बालक आया, उसने कहा तुलसीदास जी हैं? तो तुलसीदास जी ने सोचा कि कोई होगा, तो मुझे बुला रहा होगा साथ। उन्होंने कहा हाँ, हम ही हैं तुलसीदास, क्या हुआ? तो बालक ने कहा महाप्रभु ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं बिना अपने भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाता हूँ, और मैं अपने भगवान राम को आपके महाप्रभु का, जगन्नाथ जी का जूठा प्रसाद नहीं खिला सकता, इसलिए ले जाओ, मुझे नहीं खाना। तो उस बालक ने उनको याद दिलाया, तुलसीदास जी ने आपने रामचरितमानस में क्या लिखा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। और आप उसी को पालन करना भूल गए, आप भूल रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। तो तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे प्रभु तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो वो गए दौड़ के वहां पे दर्शन किया। उसके पश्चात महाप्रभु ने उनको अपने राम के स्वरूप में भी उनको दर्शन दिया, ऐसी मान्यता है। तुलसीदास जी प्रसन्न मन से वापस लौट के आए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्रभु हर जगह विद्यमान है, किसी भी रूप में हो सकते हैं। उनका अनुभव करिए, उनका हमेशा हर जगह उनका अनुभव कीजिए, तभी हमारा आपका जीवन सफल होगा। सादर जय सिया राम।